हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। योंग जो अपना काम भी करने लगता है और साथ में इससे बातें वगैरह भी कर रहा होता है और वैसे अपने मोबाइल से इसको कुछ चीजें ट्रांसफर करता है तो वो देखकर कहने लगती है कि ये क्या है। तो बताता है कि मैंने तुम्हें अपना बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया और साथ में उसका पासवर्ड भी बता दिया है। तो अब मेरी जो भी सैलरी के पैसे हुआ करेंगे वो इसी बैंक में आया करेंगे और तुम्हें सब कुछ पता होगा। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट को संभाल सकती हूँ और तुम्हारे पैसे मेरे पास ही हुआ करेंगे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, क्यों क्या तुम्हें ये काम नहीं करना। तो वह कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए ना, या तो फिर मैं तुम्हें पैसे दिया करूँ। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने खर्चे वगैरह बता देता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च करने होते हैं, तो तुम उसी हिसाब से मुझे भी दे देना करना। वो तो बल्कि उससे एक्स्ट्रा और भी चीजें उसे कह रही होती है कि मैं इस चीज के भी पैसे तुम्हें दे दूंगी, पर वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ। अब उसको अपने साथ कैंपिंग के लिए ले आया था, वो भी इस जगह को पहली बार देख रही थी और काफी खुश हो रही होती है। मुझे लगती है कि क्या तुम भी पहली बार यहाँ पर आए हो। तो बताता है कि हाँ मैं भी पहली बार यहाँ पर आया हूँ। ये सुनते ही वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाती और जल्दी से जाकर हर एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर रही होती है और योंग जो भी उसके लिए कर सकता था वो सब उसके लिए कर रहा होता है और वो भी बस बैठकर योंग को देख रही होती है जो कुछ भी वो कर रहा होता था। अब उसके पास तो बैठी होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी एज से मैं बस एक ही साल छोटी होंगी, पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो। तो कहने लगता है कि चीजें सब कुछ सिखा देती हैं। तो बताने लगता है कि यंग एज में ही डैड चले गए थे और फिर मॉम भी बीमार होने लग गई, इसलिए मुझे सारा काम अपना खुद ही करना पड़ता था। बस इसी वजह से लगता है कुछ ज्यादा ही एज से पहले काम सीख लिया और ज्यादा मैच्योर हो गया। अब उसकी बातों को सुनकर ये भी सैड हो जाते हो। कहने लगते हैं कि हमेशा आप इंसान को तब देखते हो जब वो बुलंदियों पर जा रहा होता है, बट उससे पहले कि आपको उसकी स्ट्रगल का नहीं पता होता कि वो किस तरह इस मुकाम तक पहुंचा। और मैंने भी तुम्हें सिर्फ लोगों की तरह देखा था, बट अब मैं समझ चुकी हूँ। और फिर पूछे लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है। तो वो कहता है कि नहीं। तो कहती है कि क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते थे, कोई तो लड़की होगी जिसे तुम लाइक करते होगे। तो वो हाँ बोल देता है। तो कहती है कि अगर तुम किसी लड़की को लाइक करते थे तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताया, क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम्हें अपना लव कन्फेस उसे करना चाहिए। तो कहने लगता है कि सोचा था और लव कन्फेस अपना करने के लिए क्या भी था, बट उससे पहले उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था, इसलिए मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। तो कहने लगती है कि क्या सच में, मुझे तो उसके लिए बुरा लग रहा है। तो कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। तो कहती है कि इतना अच्छा लड़का उसके हाथ से चला गया इसलिए बुरा लग रहा है। अब ये तो उसकी बातों को सुनकर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि वो इसी लड़की की तो बात कर रहा था, ये खुद पर ही तरस खा रही होती है। अब यहीं पर बैठे बैठे रात हो चुकी थी और दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। योंग ने तो कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो तो आकर ऐसे लेटता उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं होती। शानिंग कहने लगती है कि तुम पहले तो काफी ड्रिंक कर लेते थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया है। अब उसके ऊपर तो ब्लैंकेट दे देती है पर इसके खुद के पास ब्लैंकेट नहीं होती। तो कहने लगती है कि दूसरा स्लीपिंग बैग कहाँ पर है, मुझे याद था कि मैं खुद लेकर आई हूँ। चेक वगैरह करी होती है पर कहीं पर भी उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वापस आ जाती है। सोचते है कि अब उसका अपनी शर्ट लेकर ही सोना होगा। अब शर्ट लेकर जब सो रही होती है और करवट बदल रही होती है तो इससे यहाँ को भी होश आ जाती है। वो उठकर देखता है कि इसने कुछ भी ऊपर नहीं लिया हुआ और इतनी सर्दी है, इसी वजह से अपने साथ से उसे दे देता है। अब ये भी उठ गई तो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम उठ गए हो। तो ये भी उसे देखने लग जाता है और देखते देखते जैसे से किस करने वाला होता है वैसे ही एक कपल उनके टेंट की तरफ आ जाता और वो लड़की कहने लगती है कि देखो तुम्हारे फेस पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं हो, जबकि यहाँ पर सभी लोग सो चुके हैं तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहकर वो तो वहाँ से चली गई थी। अब उनके जाने के बाद ये भी शानिंग को किस करता और फिर लेट गया था सोने के लिए। अब दोनों सो जाते और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शानिंग यहाँ के उठने से पहले उठ जाती और उसे देखने लग जाती। तो उसे याद आता है कि रात में इनमें क्या हुआ था। योंग ने बस उसे किस नहीं किया था बल्कि इनका तो रोमांस स्टार्ट हो गया था और साथ में ही नाइट स्पेंड की थी। अब यहाँ भी उठ जाता और कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो, गुड मॉर्निंग। तो ये तो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रही होती क्योंकि उसे रात में होने वाली हर चीज याद आ रही होती है। तो कहने लगता है कि क्या तुम्हें कल के लिए रिग्रेट फील हो रहा है। तो कहने लगती है कि नहीं, उसमें रिग्रेट फील होने वाली क्या बात थी। तो कहने लगता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने उस टाइम पर क्या बोला था। तो पूछे लगती है कि मैंने क्या बोला था, मुझे तो याद है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो कहने लगता है कि तुमने बोला था कि मैं काफी हैंडसम हूँ, मेरी आईज भी प्यारी, मेरे लिप्स भी प्यारे हैं, मेरा फेस भी प्यारा है। इस तरह आपने हर एक पार्ट की तारीफ कर रहा होता है। अब ये तो सच समझने लग जाती है। कहने लगती है कि क्या सच में मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर ये तो बस उसे स्माइल करते हुए उसके पास आकर उसे देख रहा होता है। तो कहने लगती है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो ना, चलो मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। तो ये भी उसके जाने के बाद कहने लगता है कि ये क्या इसका तरीका है प्यार जताने का। तो एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि जिस टाइम शानिंग ने इसे स्लीपिंग बैग लेने के लिए भेजा था उस टाइम पर ये पहले तो टेंट बनाने का तरीका देख रहा होता और उसकी पिक बनाने के बाद एक स्लीपिंग बैग साइड में रख देता और एक ले जाता है और इसने जानबूझकर ऐसा किया था। अब नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि ये काम के लिए आता है तो शानिंग भी इसके ऑफिस में इसके पास फाइल लेकर आती है और फाइल तो देती है, बट जैसे फाइल वहाँ से लेकर जाती है तो पता लगता है कि वो तो इसके लिए खाने की एक चीज भी देकर गई थी, जैसे ये देखकर खुश हो रहा होता है। अब ये भी उसे एक फाइल देने के लिए तो जाता है, बट साथ में वो भी उसको पीने के लिए एक चीज देकर चला गया था। अब ये भी उसे देखकर खुश हो रही होती है। अब इनके यहाँ से नैन मटक्के वाले सीन स्टार्ट हो चुके थे और ग्रोसरी भी साथ में करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि ब्रश भी साथ में करने लगे थे। अब शानिंग जब बैठ कर अपना काम कर रही होती है तो जाओ आकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो कहने लगती है कि मैं एग्जाम के लिए
लिए तैयारी कर रही हूँ, मुझे आखिर यहाँ पर परमानेंट भी तो होना है। वो राइटिंग वाला अपना एग्जाम सबमिट करवा देती और जाओ से कहता है कि बस अब तुम्हारा एक ही स्टेप रह गया है और देखना तुम वो भी पेपर बहुत अच्छे से दोगी और यहाँ पर परमानेंट हो जाओगी। अब शार्निंग जो सबमिट करने के बाद कॉफी बनाने लगती है तो वहीं पर मैनेजर जिंग सभी लोगों को आकर बताती है कि मैं अभी अभी HR से आ रही हूँ और फिर ये भी बताती है कि आज मिस्टर योहांग का फर्स्ट बर्थडे हमारे डिपार्टमेंट में, तो हमें उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब ये बात सुनकर सोचने लगती है कि मुझे उसकी बर्थडे का क्यों नहीं पता, मुझे ये बात पता रखनी चाहिए थी, आज उसकी बर्थडे और मुझे अभी पता लग रहा है। और जैसे कप पकड़ने लगती है तो इसके हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है, तो योहांग भी इसको बाहर से देख लेता। अब ये देखने के बाद वो अंदर आता और शार्निंग से कहता है कि मेरी ऑफिस में आओ, बिल को लेकर तुमसे बात करनी है। अब ये भी उसके ऑफिस में पहुंच जाती और उसे पेपर तो देने लगती है पर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो वो इसे बैठने को बोलता और बैठाने के बाद उसके हाथ को पकड़ लेता। तो ये जल्दी से अपने हाथ को छुड़वाने लगती है कि अगर किसी ने बाहर से देख लिया तो वो कहता है कि बस तुमने नेचर बिहेव करना है तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। अभी भी चुप होकर बैठ गई थी और ऐसे फील करवा रही होती जैसे इसने तो उसका हाथ पकड़ा ही नहीं हुआ और वो इसके हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है जहाँ से भी उसकी फिंगर के पास से जला हुआ था। तो कहने लगते है कि मैं तुम्हारी वाइफ होने वाली हूँ पर मुझे तुम्हारी बर्थडे का नहीं पता था, क्या मैं बुरी वाइफ हूँ? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना बर्थडे इतना सेलिब्रेट भी नहीं करता और वैसे भी मुझे केक का भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्रीम तो मुझे पसंद भी नहीं है। तो वो बताती है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट में तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, पर वो कहता है कि मुझे तो किसी और के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। वो तो असल में शार्निंग की बात कर रहा था। अब ये दोनों भी चीजें लेने के लिए पहुंच गए थे। शार्निंग एक चीज आगे लेने के लिए चली जाती और वैसे यहाँ को डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की कॉल आती है जो पूछे लगता है कि आप कहीं आज ओवर टाइम तो नहीं कर रहे? तो वो कहता है कि नहीं मैं तो घर पर हूँ। ये सुनते वो कहने लगता है कि हम आपके घर के पास वाले कन्वीनियंस स्टोर पर आए हुए हैं। वैसे ही वो लोग कन्वीनियंस स्टोर में आ जाते और यहाँ को भी वहाँ पर देख लेते हैं तो फौरन से इसके पास आने लगते हैं। अब ये तो शार्निंग को देखने लगता है कि वो साइड में है, तो वैसे इतना आगे चला जाता है जिससे उन्हें शार्निंग नजर नहीं आएगी। वो लोग कहते हैं कि हम आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, आखिर आप अकेले रहते होगे तो अकेले बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करोगे? हमने हॉटपॉट का सोचा हुआ। तो वो कहता है कि वाओ अच्छी बात है, यहाँ पर पास में एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है तो हमें वहीं पर जाकर खाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो आपके घर के बारे में सोचा हुआ है, तो वहाँ पर अच्छे से हम बात भी कर लेंगे और वहीं पर खा भी लेंगे। अब ये तो हो जाता है कि घर में कैसे लेकर जाऊँ? तो वो कहते हैं कि क्या आप हमें अपने घर पर नहीं लेकर जाना चाहते? तो वो कहता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे शार्निंग साइड से कुछ बोलने लगती है पर फौरन से चुप हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि यहाँ पर उसके कोलिग्स वगैरह आए हुए हैं, तो जल्दी से जाकर साइड में छुप जाती है। अब यहाँ भी उसी तरफ देख रहा होता है। वैसे जाओ आकर भी देखने लगता है कि मुझे शार्निंग की आवाज लगी थी, पर आपने इतने ज्यादा क्लोज यहाँ को देखते ही जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या शार्निंग है? तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें बस शार्निंग की आवाज लगी है, वो यहाँ पर नहीं है। अब शार्निंग भी छुप कर सोची होती है कि उसे क्या करना होगा और हायंग जो उनसे कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं आप लोगों को अपने घर पर लेकर जाता हूँ। ये कहकर साइड में आ गया था और शार्निंग को कोई मैसेज करने लगता है, पर शार्निंग उसे पहले ही बोल देती है कि मैं घर पर जाकर अपनी सारी चीजें हटा देती हूँ, घर को सेट कर देती हूँ, फिर तुम इन्हें लेकर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी और ये लोग भी शार्निंग को कॉल कर रहे होते हैं पर शार्निंग कॉल नहीं उनकी अटेंड कर दी, जल्दी से उनकी कॉल को कट कर देती है। और घर पर आने के बाद सबसे पहले मेन डोर के पास अपनी चीजें लेती है, शूज लेती और इसी तरह सारी चीजें उठा रही होती है, हर चीज बॉक्स में डाली जा रही होती है। और यहाँ पर सभी लोग जाने की तैयारी में होते हैं कि हमने सब कुछ ले लिया। तो वो क्या लगता है कि एक चीज रह गया जो मुझे पता है कि किसी को पसंद है। ये कहकर वहाँ से भाग गया था लेने के लिए और ज्यादा लेट कर दूं ताकि वो अच्छे से घर को संभाल ले। और ये भी घर में अभी चीजें उठाई रही होती है तो वैसे ही से वापस से दूसरे कोलीग की कॉल आ जाती है जो उसे पूछे लगता है कि तुम कहाँ पर हो? तो वो बताती है कि घर पर हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो वो इसको मिस्टर योहांग के घर पर इन्वाइट कर लेता है। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है मैं आती हूँ, आप लोग कब तक आओगे या वहाँ पर पहुँच चुके हो? तो वह कहता है कि नहीं अभी उनके घर पर नहीं है बल्कि 10 मिनट तक उनके घर पर पहुँच जाएंगे। तो कहती है कि चलो ठीक है और उनसे लोकेशन भी मांग लेती है। और वैसे इसने टाइमर 10 मिनट का लगा दिया था कि मुझे 10 मिनट में सारे काम करने हैं। और ये लोग भी सामान वगैरह लेकर पैदल चलते हुए योहांग के घर के पास पहुँच जाते हैं। और वैसे ही मैनेजर जिंग भी आ जाती है जो अपना वाला गिफ्ट भी जाओ को पकड़ाकर बस कॉल पर बात करते हुए जा रही थी। अब योहांग उन्हें लेकर घर तक तो पहुँच गया था पर दीवारों के बारे में बातें करने लगता है ताकि उसे और टाइम मिल जाए और वो भी घर में अपने सामान वगैरह को अभी तक उठा रही होती है। पर वो लोग तो बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहे होते और जल्दी से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब ये गेट के पास पहुँच के कहता है कि ये मेरा घर है और पासवर्ड तो लगाने लगता है पर पासवर्ड लगाने में भी अपने हाथ वगैरह बार बार साफ किया जा रहा होता है और फिर से जब पासवर्ड लगाता है पर पासवर्ड बार बार गलत लगा रहा होता है ताकि शार्निंग को अंदर पता लग जाए कि मैं आ गया हूँ। अब शार्निंग भी मेन डोर से बाहर आने लगती है पर देखती है कि डोर तो अनलॉक हो चुका है। फौरन से वहाँ से भाग गई थी और रूम में छुपकर यहाँ को मैसेज कर देती है कि मैं रूम में हूँ, मुझे किसी न किसी तरह यहाँ से निकाल लो। अब सभी लोग मेन डोर के पास ही होते और काम शाम कर रहे होते हैं और ज्यादा दिखाया जाता है जो वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पर उसे लड़की का बाल नजर आता है। ये देखकर स्माइल करने लगता है। बाहर आने के बाद यहाँ से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये सुनते यहाँ तो चुप हो जाता है और बाकी लोग यहाँ की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर खड़ी लड़कियों में से बाल किसी का भी नहीं लग रहा, पर मुझे ये बाल सबसे ज्यादा कलर में मैच शार्निंग का लग रहा है। तो वो कहता है कि उसका बाल यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो जिंग भी उसे चुप करवाते हुए कहने लगती है कि तुम क्या यहाँ से जेलस हो रहे हो क्योंकि
सुन के तुम इसके जितने फेमस नहीं हो। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हूँ, जबकि उसे खुद भी पता होता है कि वो फेमस नहीं था। और फिर जाओ से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहीं पर बुला लेना चाहिए ताकि हम साथ में तुम्हारी बर्थडे को सेलिब्रेट कर ले। योंग तो बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर उसे कहने लगता है कि हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है तो मैं उसको यहाँ पर नहीं बुला सकता। और वैसे सब लोग कहने लगते हैं कि शाओनिंग को वापस से कॉल करो, वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो जैसे शाओनिंग को कॉल करने लगते हैं तो ये भी फौरन से जाकर म्यूजिक ऑन कर देता है। उसे यह था कि शाओनिंग की रिंगटोन की आवाज नीचे तक आ जाएगी और इन्हें पता लग जाएगा कि शाओनिंग घर पर है। और शाओनिंग जो उसी के रूम में बैठकर उसको मैसेज कर रही होती है कि मैं अभी तक यहीं पर हूँ, मुझे किसी तरह इस रूम से बाहर तो निकाल लो। अब ये भी सब लोगों से कहता है कि आप लोगों को टेरेस पर जाना चाहिए, वो जगह खुली और वहीं पर हम एंजॉय करते हुए खाएंगे और वहीं पर बना भी लेंगे। अब ये सुनते सभी लोग वहाँ से टेरेस की तरफ जाने लगते हैं और उनके जाने के बाद ये भी रूम में आ जाता है चेंज करने के लिए, पर कहीं पर भी इसे शाओनिंग नजर नहीं आ रही होती। अब ये भी शर्ट उतारने लगता है पर सोचता है कि शायद वो अलमारी में होगी। अलमारी खोलकर देखता है पर वहाँ पर भी उसे शाओनिंग नजर नहीं आती। फिर वो कपड़े जब साइड में करता है तो नीचे शाओनिंग बैठी होती है, वो इसकी तरह मासूम सा फेस बना रही होती और ये उसे बताता है कि सभी लोग चले गए तो अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो बताती है कि मेरी टांगे सुन हो चुकी है तो मैं उठ नहीं सकती। तो कहता है कि मैं दुबा देता हूँ। तो वो मना करने लगती है कि नाना हाथ भी मत लगाना, मेरी जान निकल जाएगी। पर जैसे उसके पास नीचे बैठने लगता है वैसे ही जाओ आ जाता है। तो जाओ के आते ही फौरन से खड़ा हो गया था। जाओ कहने लगता है कि आप कहाँ पर चले गए थे। तो वो कहता है कि मैं तो चेंज करने के लिए यहाँ पर आया था। तो वो बताता है कि शाओनिंग 10 मिनट में आने वाली है। यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।